दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या यूपी एसआई या यूपी ऑपरेटर या उससे भी अलग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये हैं यूपी पुलिस, यूपी एसआई और यूपी होमगार्ड या यूपी ऑपरेटर के पीवाईक्यू, जो पिछले जितने भी अभी तक क्वेश्चन हुए हैं या पेपर हुए हैं उनका सभी का पीवाईक्यू मैंने इस सीरीज़ में रखा है। हमारी सीरीज का नाम है, ठीक है, संकल्प से सफलता। अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो आपको संकल्प से सफलता टेस्ट सीरीज जरूर ही ज्वाइन करनी चाहिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बस आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर देखें, सारे पीवाईक्यू जरूर लगाएं, आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर दे दूंगा, ठीक है, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस के लिए लगभग आज हमारी जीएस की ये चौथी पाँचवीं क्लास होगी, है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी तक जो कराए हैं वो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है कि किस गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निर्देशक सिद्धांत या भारत सरकार अधिनियम। तो ये पूछ रहा है इसमें कि गवर्नर जनरल, किसने गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था, तो वो दिया था ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, इसके तहत दिया गया था। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया और गवर्नर जनरल तथा प्रांतों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 दिसंबर सॉरी अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र, ये यूपीएसआई में पूछा गया 2017 में, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 या 26 नवंबर 1949। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसकी खास विशेषता क्या थी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, ठीक है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कैसे चुना गया, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था लास्ट अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये पूछ रहा है खालिस्तानी ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को ही, मतलब लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो ये यूपीएसआई में पूछा गया है, तो ये कौन से अधिवेशन के अनुसार दिया गया था ये अधिकार, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1909, 1858 या 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगर आप पिछले जो मैंने अभी वीडियो बनाई है, 4-5 वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आपने वे क्वेश्चन देखे होंगे तो मैंने उनकी सारी व्याख्या में ये इस प्रकार के क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। अगर आप 1000 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन ये मेरे लगा लेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता गारंटी के साथ मैं जीएस में करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इनमें संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो ये थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। मतलब घुमा फिरा करके यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोनों तीनों एग्जाम में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है एग्जाम को क्लियर करना। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 296, 389, 375 है 292। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 389 सदस्य थे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946-1947 तक रहे, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूर भाई लाल भाई या अमृतलाल हरगोविंद दास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये कौन थे भाई? ये प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये है जीबी मावलंकर 1946-47 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे, फिर संविधान सभा जो विधायिका के अध्यक्ष बने और अंततः स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के जो पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मुख्य रूप से किस दस्तावेज के अनुसार था? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मुख्य रूप से किस दस्तावेज के अनुसार मतलब चलता था? तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी शासी अधिनियम एक्ट 1973, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारतीय संविधान लागू होने से पहले जो प्रमुख प्रशासन चलता था वो इसी के अनुसार चलता था। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जा रहा था, जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। और अगर मैं इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें तो कई बार ये अभी तक यूपी पुलिस, यूपीएसआई या यूपी जो है जितने भी एग्जाम हुए उसमें पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये अभी तक आ चुका है ना, तो इसको आप विशेषकर ध्यान रखें, व्याख्या जरूर पढ़ें। सेकंड है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते के बाद क्षेत्रों की अदला बदली के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक, मतलब किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? चौथी, दूसरी, पहली या तीसरी? यूपीएसआई बैच 2017 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में। अगर कोई क्षेत्र हम दे रहे हैं, ठीक है, या कोई क्षेत्र ले रहे हैं तो उसके लिए पहली अनुसूची में संशोधन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो यह है कि संविधान की पहली अनुसूची में भारतीय संघ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है और क्षेत्रों की अदला बदली के लिए इसमें संशोधन आवश्यक होता है। मतलब चाहे हम ज़मीन या कोई एरिया अगर किसी देश को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उसके लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस समय, मतलब इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? जो अभी प्रेजेंट में है, 2017 में पूछा गया है, तो कितनी अनुसूचियां हैं? 16, 10, 12 या 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, कितनी अनुसूचियाँ थी, ठीक है, ये बताना है। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में संशोधन के बाद अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अब राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? मतलब राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए, तो छठी, चौथी, 8वीं या 9वीं अनुसूची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है, चाहे वो राज्य हों या केंद्र शासित प्रदेश हों। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये भारतीय संविधान की दूसरी वीडियो है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इनकी व्याख्या सहित ज़रूर पढ़ें, मैंने कई वीडियो बना दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। मतलब स्पष्ट रूप से बात करें तो कह रहे हैं कि शपथ का जो वर्णन है वो भारत की किस अनुसूची में, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो तीसरी, चौथी, दूसरी या पहली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब तीसरी जो अनुसूची है वो संघ मंत्रियों, संसद सदस्यों, न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। मतलब अगर मोटे मोटे तौर पर करें कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी को छोड़ करके बाकी सबके जो शपथ का प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति का अलग होता है और इनका शपथ पत्र जो है वो अलग होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, यूपीएसआई बैच 2 19 दिसंबर 2017 को पूछा गया है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी। ठीक है, तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा का जिक्र किया है। ठीक है, अब ये क्या है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 का हिंदी को राजभाषा, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगर पूछे कि राजभाषा क्या है, हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। घोषित किया गया है किसे, राजभाषा घोषित किया गया है हिंदी को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है। मूर्ति भवन दिल्ली, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी या राष्ट्रपति भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है कि संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो अनुच्छेद 66 में क्या वर्णित है ये बताना है। इसमें है उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और पात्रता से संबंधित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत एक है, ये कांस्टेबल में पूछा गया है 2014 में, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, सही है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी सही है। और सभी मामलों में अंतिम जनता के पास है अधिकार, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये गणतंत्र का अर्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा 2013 कांस्टेबल में पूछा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर या के.एम. मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, उससे पहले कौन थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उसका नाम आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 337, 34, 338 या 339। तो राष्ट्रीय आयोग, SC/ST राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान वो अनुच्छेद 338 में किया गया है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है, और 89वें संविधान संशोधन 338 के को जोड़कर अलग अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन लाए थे। तो कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य या तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताना कि आपको कितने क्वेश्चन जो है टोटल सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।